एक सवाल पूछूं आपसे और दिल से जवाब देना। दिन भर घर के काम करने के बाद जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं और आपको थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है, तो वो टाइम आप कैसे स्पेंड करती हैं? क्या आप भी बस मोबाइल उठाकर रील स्क्रॉल करने लगती हैं? व्हाट्सएप स्टेटस देखते देखते टाइम निकल जाता है? या फिर बस बैठकर सोचती रहती हैं, मेरी लाइफ में कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा? और फिर रात को जब आप बिस्तर पर लेटती है ना, तो अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती है, एक खालीपन, एक हल्की सी बेचैनी, जैसे आज का दिन भी बस ऐसे ही निकल गया। मेरी प्यारी बहनों, उस फीलिंग का एक नाम है वेस्टेड पोटेंशियल। यानी आपके अंदर बहुत कुछ करने की ताकत है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही। और सच मानिए, जिंदगी इसलिए नहीं बदलती क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, बल्कि इसलिए बदलती नहीं क्योंकि हम अपने फ्री टाइम को सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते। हम उसे ऐसे ही छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में धीरे धीरे खो देते हैं। और फिर सालों बाद हम सोचते हैं, काश उस टाइम मैंने कुछ अपने लिए किया होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी देर नहीं हुई है। आज का ये वीडियो आपकी उसी एक गलती को सुधारने के लिए है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 12 ऐसी पावरफुल हैबिट्स जो आप अपनी फ्री टाइम में कर सकती हैं। ऐसी हैबिट्स जो धीरे धीरे आपकी लाइफ को अपग्रेड कर देंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाएंगी, और अगर आप चाहें तो आपकी इनकम का भी एक नया रास्ता खोल सकती हैं। और यकीन मानिए, अगर आज आपने ये छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दिया ना, तो आने वाले 5 साल बाद जब आप खुद को मिरर में देखेंगी, तो आपको सिर्फ अपना चेहरा नहीं दिखेगा, आपको अपनी मेहनत दिखेगी, अपनी ग्रोथ दिखेगी, और एक सुकून मिलेगा कि हाँ, मैंने सही डिसीजन लिया था। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं पहली और सबसे पावरफुल आदत से। दिन की शुरुआत प्लानिंग से करें। देखो, ज्यादातर लोग दिन को जैसा आता है वैसा ही जीते हैं। सुबह उठे, काम शुरू किया, जो सामने आया वही करते गए, और फिर दिन खत्म होते होते थकान तो होती है, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं होता, क्योंकि हमने दिन को कंट्रोल नहीं किया, दिन ने हमें कंट्रोल किया। लेकिन जो लोग सच में अपनी जिंदगी बदलते हैं, वो दिन को प्लान करते हैं। अब आपको कोई बड़ा प्लान नहीं बनाना है, बस सुबह उठकर 5 मिनट अपने लिए निकालिए और एक सिंपल सा सवाल खुद से पूछिए, आज मेरे फ्री टाइम में मैं क्या करने वाली हूँ? बस इसे लिख लीजिए, चाहे एक छोटी सी डायरी में या मोबाइल के नोट्स में, लेकिन लिखिए जरूर, क्योंकि जब चीजें दिमाग में होती है तो वो कंफ्यूज करती हैं, और जब कागज पर आती है तो क्लियर हो जाती है। और जैसे ही आपका दिन प्लान्ड होता है ना, आपका माइंड ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाता है। फिर आप बेवजह मोबाइल उठाकर स्क्रॉल नहीं करती, आपको पता होता है कि आपको क्या करना है। और धीरे धीरे ये छोटी सी हैबिट आपके हर दिन को पर्पसफुल बना देती है। तो आज से दिन को बस जीना मत, उसे डायरेक्शन देना शुरू कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने प्लानिंग शुरू कर दी, उसी दिन से आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। और जब आपने अपने दिन को प्लानिंग के साथ डायरेक्शन देना शुरू कर दिया, तो अब जो अगली आदत है वो धीरे धीरे आपको अंदर से बदल देती है। डेली रीडिंग हैबिट। देखो, आपको कोई मोटी मोटी किताबें खत्म नहीं करनी है, ना ही आपको स्कॉलर बनना है, आपको बस अपनी सोच को अपग्रेड करना है। क्योंकि सच क्या है, हम दिन भर जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वैसी ही हमारी थिंकिंग बनती जाती है। अगर आपका ज्यादातर टाइम रील्स, सीरियल्स या दूसरों की लाइफ देखने में जा रहा है, तो आपका दिमाग भी उसी डायरेक्शन में सोचने लगता है। लेकिन अगर आप रोज 10-15 मिनट कुछ अच्छा पढ़ना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंड चेंज होने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, इतने कम टाइम से क्या फर्क पड़ेगा? यहीं पर सबसे बड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि रीडिंग एक ऐसा बीज है जो धीरे धीरे ग्रो करता है। शुरुआत में कुछ समझ नहीं आता, थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन अगर आप डेली कंसिस्टेंसी रखती हैं, तो एक दिन अचानक आपको महसूस होगा कि आप चीजों को पहले से अलग तरीके से देखने लगी हैं। जहाँ पहले आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करती थी, अब आप थोड़ा रुक कर सोचती हैं। जहाँ पहले आप कंफ्यूज रहती थी, अब आप क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लेती हैं। और ये चेंज ओवरनाइट नहीं आता, ये रोज के 10-15 मिनट से आता है। अब सवाल आता है, क्या पढ़े? तो सिंपल रखिए, ऐसी चीजें पढ़िए जो आपकी लाइफ को बेटर बना सके, जैसे सेल्फ हेल्प, जहां आप खुद को समझना सीखते हैं, फाइनेंस, ताकि आप पैसों को मैनेज करना सीखें, हेल्थ, ताकि आप अपने शरीर का ध्यान रख सके,
या मोटिवेशन जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए। और एक जरूरी बात, रीडिंग का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है, महसूस करना है और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। अगर आपने सिर्फ पढ़ लिया लेकिन कुछ बदला नहीं, तो वो नॉलेज आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं लाएगा। इसलिए कम पढ़िए, लेकिन जो पढ़े उसे अपने दिन में थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट कीजिए। और एक और छोटी सी ट्रिक, रीडिंग को बर्डन मत बनाइए, इसे एक मी टाइम की तरह लीजिए। जैसे आप खुद के साथ बैठी हैं और कुछ अच्छा सीख रही हैं। धीरे धीरे ये 10-15 मिनट आपके दिन का सबसे पीसफुल टाइम बन जाएगा। और कुछ महीनों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगी ना, तो आपको सिर्फ इतना नहीं लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा है, आपको लगेगा कि आपने खुद को बदला है। क्योंकि सच यही है, जब सोच बदलती है तो जिंदगी अपने आप बदल जाती है। और जब आप रोज थोड़ा पढ़कर अपनी सोच को ग्रो करना शुरू कर देती हैं, तो अब अगली आदत आपकी जिंदगी को सच में एक नई दिशा देती है। फाइनेंशियल नॉलेज सीखिए। बहनों, ये बात थोड़ी सीरियस है, लेकिन उतनी ही जरूरी भी है। क्योंकि सच ये है, अगर आपको पैसों की बेसिक समझ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंट है। चाहे आप दिन भर कितना भी काम कर रही हो, घर संभाल रही हो, सबका ध्यान रख रही हो, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि पैसा कैसे आता है, कैसे बचता है और कैसे बढ़ता है, तो कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथ में नहीं होता। और यही वो जगह है जहाँ हमें थोड़ा जागरूक होना बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एक्सपर्ट बनना है या पूरा फाइनेंस सीखना है। नहीं, बस बेसिक समझने हैं। जैसे एसआईपी क्या होता है, एफडी कैसे काम करती है, बचत और इन्वेस्टमेंट में पर क्या है, पैसा धीरे धीरे कैसे ग्रो करता है। शुरुआत में ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, नाम भी भारी लगेंगे, कभी कभी तो लगेगा ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन यही आपको रुकना नहीं है। धीरे धीरे जब आप रोज थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करेंगी, तो एक दिन आपको खुद महसूस होगा कि अब चीजें क्लियर हो रही हैं। आप नंबर से डर नहीं रही, आप समझ पा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, आप खुद डिसीजंस लेने लगेंगी। आपको पता होगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और कैसे बढ़ सकता है। और सच मानिए, जिस दिन आपको पैसों की समझ आ गई ना, उस दिन से आपकी जिंदगी का कंट्रोल धीरे धीरे आपके हाथ में आना शुरू हो जाएगा। आपको हर छोटी चीज के लिए किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और वो कॉन्फिडेंस सिर्फ आपको ही नहीं, दूसरों को भी दिखेगा। इसलिए आज से अपने फ्री टाइम का थोड़ा सा हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज सिर्फ पैसे नहीं बढ़ाती, ये आपकी सोच, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी रिस्पेक्ट तीनों को एक साथ ग्रो करती है। और जब आपने फाइनेंशियल नॉलेज से अपने फ्यूचर को सिक्योर करना शुरू कर दिया, तो अब अगली आदत आपको एक नई पहचान देने वाली है। इनकम वाली स्किल सीखिए। देखो बहनों, हर महिला के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। किसी को अच्छा खाना बनाना आता है, किसी को स्टिचिंग, किसी को डिजाइनिंग, किसी को लिखना। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसे सही डायरेक्शन नहीं मिलती, और धीरे धीरे वो टैलेंट बस शौक बनकर रह जाता है। लेकिन अगर आप उसी टैलेंट को थोड़ा सा टाइम देकर एक स्किल में बदल दे, तो वही चीज आपकी आइडेंटिटी बन सकती है। इसलिए अपने फ्री टाइम को थोड़ा स्मार्ट तरीके से यूज कीजिए। कोई एक स्किल चुनिए, जैसे कैनवा सीखना, कुकिंग को इम्प्रूव करना, स्टिचिंग, कंटेंट राइटिंग या कुछ भी जो आपको पसंद हो। शुरुआत में आपको लगेगा मुझसे नहीं होगा, मैं कहाँ सीख पाऊंगी। लेकिन याद रखिए, हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर ही था। बस फर्क इतना है कि उसने शुरू किया और रुका नहीं। आप रोज 20 से 30 मिनट भी देंगी ना, तो कुछ ही महीनों में आपको खुद अपने अंदर डिफरेंस दिखने लगेगा। और फिर एक दिन वही स्किल आपको सिर्फ सेटिस्फैक्शन ही नहीं, इनकम भी देने लगेगी। और सबसे खास बात, जब आपके पास अपनी एक स्किल होती है, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। आपको लगता है मैं भी कुछ कर सकती हूँ, और यही फीलिंग आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल देती है। इसलिए आज से अपनी फ्री टाइम को सिर्फ पास मत कीजिए, उसे इन्वेस्ट कीजिए।
क्योंकि आज आप जो सीखेंगी वही कल आपकी पहचान बन सकता है। और जब आप अपने फ्री टाइम को स्किल और नॉलेज में इन्वेस्ट करना शुरू कर देती हैं, तो अब अगली आदत आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती है, बॉडी मूवमेंट। बहनों, एक बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन हम अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं। अगर शरीर नहीं चलेगा तो जिंदगी भी धीरे धीरे रुकने लगेगी। हम सोचते हैं हम तो दिन भर काम करते हैं, यही काफी है। लेकिन सच ये है, घर का काम एक्टिविटी है, एक्सरसाइज नहीं। आपका शरीर सिर्फ काम करने के लिए नहीं बना है, उसे सही मूवमेंट भी चाहिए ताकि वो एक्टिव रहे, फ्लेक्सिबल रहे और हेल्दी रहे। इसलिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, बस रोज 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालने हैं। हल्की वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा योगा या सिंपल स्ट्रेचिंग, बस इतना ही। शुरुआत में मन नहीं करेगा, थोड़ा आलस आएगा, लेकिन जैसे ही आप 3-4 दिन कंटिन्यू करेंगी, आप खुद नोटिस करेंगी आपकी एनर्जी बढ़ने लगी है, थकान कम लग रही है और सबसे खास आपका मूड बेटर रहने लगा है। क्योंकि जब शरीर चलता है ना, तो माइंड भी फ्रेश रहता है और धीरे धीरे ये 15 मिनट आपके दिन का सबसे रिफ्रेशिंग टाइम बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को अच्छा फील करने लगेंगी, क्योंकि जब आप अपने शरीर का ध्यान रखती हैं तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं खुद के लिए भी कुछ कर रही हूँ। इसलिए आज से अपने फ्री टाइम को बस 15 मिनट खुद को दीजिए, क्योंकि हेल्दी बॉडी एक हैप्पी लाइफ की सबसे मजबूत नींव होती है। और जब आप अपने शरीर को एक्टिव रखना शुरू कर देती हैं, तो अब अगली आदत आपको अपने अंदर से जोड़ती है, डेली जर्नल लिखें। बहनों, हम दिन भर इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ सोचते हैं, लेकिन कभी रुककर ये नहीं देखते कि हम खुद कहाँ खड़े हैं। हम आगे बढ़ भी रहे हैं या बस दिन निकाल रहे हैं। यहीं पर जर्नलिंग आपकी सबसे बड़ी मदद करती है। आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बस एक छोटी सी डायरी लीजिए और रोज 5 मिनट खुद के लिए निकालिए और उसमें सिर्फ 3 बातें लिखिए। आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या सीखा, कल मैं क्या बेटर कर सकती हूँ, बस इतना ही। शुरुआत में आपको लगेगा लिखने जैसा क्या है, लेकिन जैसे जैसे आप लिखना शुरू करेंगी, आपको खुद महसूस होगा कि आपके अंदर कितनी बातें चल रही थी जो कभी बाहर ही नहीं आई। और जब वो डायरी में उतरती हैं, तो आपका मन हल्का होने लगता है, क्लैरिटी आने लगती है। धीरे धीरे आपको अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस दिखने लगेगी। आज आप जो कर रही हैं वो कल से थोड़ा बेटर है, और यही छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स एक दिन बड़ा चेंज बन जाती है। और सबसे खूबसूरत बात, ये हैबिट आपको खुद से जोड़ती है। आप खुद को समझने लगती है, अपनी फीलिंग्स को पहचानने लगती हैं। और जब इंसान खुद को समझ लेता है ना, तो जिंदगी अपने आप आसान लगने लगती है। इसलिए आज से दूसरों को समझने से पहले थोड़ा टाइम खुद को समझने में लगाइए, और ये छोटी सी डायरी धीरे धीरे आपकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाएगी। और जब आप खुद को समझना शुरू कर देती हैं, तो अब अगली आदत आपके बाहर और अंदर दोनों को सुकून देती है। घर को ऑर्गेनाइज करें। देखो बहनों, क्लटर सिर्फ घर में नहीं होता, वो हमारे माइंड में भी होता है। जब घर बिखरा होता है तो दिमाग भी थोड़ा उलझा उलझा सा लगता है, और जब घर सधा हुआ होता है तो अंदर भी एक शांति सी महसूस होती है। इसलिए आपको पूरा घर एक दिन में साफ नहीं करना है, बस रोज एक छोटा सा हिस्सा चुनिए। आज एक ड्रॉअर, कल एक शेल्फ, परसों कोई एक छोटा कोना, बस 10-15 मिनट, और धीरे धीरे पूरा घर अपने आप ऑर्गेनाइज्ड होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप ये छोटी छोटी जगहें साफ करती है ना, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, मैंने कुछ पूरा किया। और यही फीलिंग आपको और मोटिवेट करती है। आप नोटिस करेंगी, जैसे जैसे घर साफ हो रहा है, वैसे वैसे आपका मन भी हल्का हो रहा है। आपको कम इरिटेशन होगी, कम स्ट्रेस लगेगा, क्योंकि बाहर की क्लैरिटी अंदर की क्लैरिटी को बढ़ाती है। इसलिए आज से बड़े काम के बारे में सोचकर घबराइए मत, बस एक छोटा सा हिस्सा चुनिए और उसे पूरा कीजिए। धीरे धीरे आपका घर भी सजेगा और आपका मन भी। और जब आप अपने घर और माइंड को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देती हैं, तो अब अगली आदत आपकी ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकती है। फ्री ऑनलाइन लर्निंग करें। देखो बहनों, आज का ज़माना सच में बहुत पावरफुल है। पहले कुछ सीखने के लिए कहीं जाना पड़ता था, फीस लगती थी, टाइम अलग निकालना पड़ता था। लेकिन आज आपके हाथ में मोबाइल है और उसी में पूरी दुनिया की नॉलेज है। यूट्यूब यानी फ्री एजुकेशन, आप जो चाहे सीख सकती हैं, जब चाहे सीख सकती हैं। कुकिंग, ब्यूटी, फाइनेंस, स्किल्स, लैंग्वेज, कुछ भी।
और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। बस एक चीज़ चाहिए, कंसिस्टेंसी। क्योंकि हम क्या करते हैं, 2-3 दिन कुछ नया सीखते हैं, फिर छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप रोज़ सिर्फ 20 मिनट भी एक ही चीज़ को सीखने में देंगी ना, तो कुछ ही महीनों में आप खुद को पहचान नहीं पाएंगी। आपको लगेगा मैं इतना भी सीख सकती हूँ, और यही कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाता है। इसलिए आज से मोबाइल को सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स मत बनाइए, उसे लर्निंग का टूल बनाइए। क्योंकि वही मोबाइल जो आज आपका टाइम ले रहा है, वही मोबाइल कल आपकी लाइफ बना भी सकता है। बस फ़र्क इतना है, आप उसे कैसे यूज़ करती हैं। और जब आप अपने फ्री टाइम को लर्निंग और ग्रोथ में लगाना शुरू कर देती हैं, तो अब अगली आदत आपकी जर्नी को और आसान बना देती है। मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाएं। देखो बहनों, हर किसी से बात करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन सही लोगों से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। हम अक्सर क्या करते हैं, दिन भर कई लोगों से बात होती है, लेकिन उन बातों का हमारी लाइफ पर कोई पॉजिटिव असर नहीं होता। कभी गॉसिप, कभी कंपैरिजन, कभी बेवजह की नेगेटिविटी। और धीरे धीरे वो बातें हमारे माइंड को भी हैवी बना देती हैं। इसलिए अब थोड़ा कॉन्शियस होना ज़रूरी है। ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपको इंस्पायर करें, जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, जो आपको समझें और आपकी ग्रोथ में सपोर्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास ही हो, वो ऑनलाइन भी हो सकते हैं, किसी ग्रुप में, किसी कम्युनिटी में, जहाँ लोग कुछ सीख रहे हों, कुछ कर रहे हों। और जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं ना, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बनने लगती है। आपको भी कुछ करने का मन करता है, आप खुद को पुश करने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको ये एहसास होता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, और यही फीलिंग आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। इसलिए आज से हर किसी के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय थोड़ा चूज कीजिए, क्योंकि सही लोगों का साथ आपकी ज़िंदगी को सही दिशा दे सकता है। और जब आप सही लोगों के साथ जुड़ना सीख जाती हैं, तो अब अगली आदत आपकी पर्सनैलिटी को एक नया कॉन्फिडेंस देती है। सेल्फ प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करें। बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, ये सुपरफिशियल नहीं है, ये दिखावा नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। आप कैसे दिखती हैं, कैसे बोलती हैं, कैसे खुद को कैरी करती हैं, ये सब आपकी लाइफ पर सीधा असर डालता है। क्योंकि दुनिया पहले आपको देखती है, फिर समझती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर समय परफेक्ट दिखना है या बहुत हैवी मेकअप करना है। नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान खुद पर देना है। जैसे साफ सुथरे कपड़े पहनना, थोड़ा प्रेजेंटेबल रहना, बाल ठीक रखना, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप कैसे बोलती हैं। आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस होना, आपकी बातों में क्लैरिटी होना, ये चीज़ें बहुत फ़र्क डालती हैं। और एक छोटी सी बात जो बहुत पावरफुल है, जब आप थकी होती हैं, मन नहीं करता कुछ करने का, उस समय बस खुद को थोड़ा रेडी करके देखिए। थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, अच्छे कपड़े पहन लीजिए। आप खुद नोटिस करेंगी कि आपका मूड इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। क्योंकि जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देती हैं, तो आपका माइंड भी आपको सीरियसली लेने लगता है। और धीरे धीरे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जो सिर्फ बाहर नहीं, अंदर से आता है। इसलिए आज से खुद को इग्नोर मत कीजिए। थोड़ा सा टाइम खुद को बेटर प्रेजेंट करने में लगाइए। क्योंकि जब आप खुद को रिस्पेक्ट देती हैं, तो दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देती है। और जब आप खुद को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना शुरू कर देती हैं, तो अब अगली आदत आपके माइंडसेट को पूरी तरह बदलने की ताकत रखती है। ग्रैटिट्यूड प्लस विजुअलाइजेशन। बहनों, कभी सोचा है हमारा दिमाग पूरे दिन क्या सोचता रहता है? जो नहीं है, जो कमी है, जो प्रॉब्लम है, और धीरे धीरे हमारा पूरा फोकस उसी पर चला जाता है। लेकिन अगर आप इस फोकस को थोड़ा सा बदल दें, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। बस रोज़ 5 मिनट निकालिए और खुद से 3 बातें पूछिए। आज मैं किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हूँ? शुरुआत में शायद आपको लगे क्या लिखूं, लेकिन ध्यान से देखिए, आपके पास बहुत कुछ है। घर है, परिवार है, खाना है, स्वास्थ्य है, छोटी छोटी चीज़ें जो हम रोज़ इग्नोर कर देते हैं। और जब आप उन्हें लिखना शुरू करती है ना, तो धीरे धीरे आपका माइंड नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी पर शिफ्ट होने लगता है। और इसके साथ ही एक और पावरफुल चीज़ जोड़िए, विजुअलाइजेशन, यानी अपनी ड्रीम लाइफ को इमेजिन करना, खुद को उस लाइफ में देखना
आप कैसी बनना चाहती हैं, आपकी जिंदगी कैसी हो। बस आंखें बंद करके 2-3 मिनट उसे महसूस कीजिए। और ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये आपके माइंड को डायरेक्शन देना है, क्योंकि हमारा दिमाग वही क्रिएट करने लगता है जिसे हम बार बार सोचते हैं। धीरे धीरे आपके एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। आप अननोइंगली वैसे डिसीजंस लेने लगती हैं जो आपको आपकी ड्रीम लाइफ के करीब ले जाएं। इसलिए आज से दिन के सिर्फ 5 मिनट अपने माइंड को सही डायरेक्शन देने में लगाइए, क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है ना, तो आपकी पूरी रियलिटी बदलने लगती है। और जब आप अपने माइंडसेट को सही डायरेक्शन देना शुरू कर देती हैं, तो अब आखिरी आदत आपकी जिंदगी को बैलेंस करना सिखाती है, पर्सनल गोल। बहनों, एक बात बहुत सच्ची है, हम अपनी पूरी जिंदगी घर, बच्चों और जिम्मेदारियों में लगा देते हैं और धीरे धीरे हम खुद को कहीं खो देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अपना सपना क्या है? कुछ ऐसा जो सिर्फ आपका हो, जो आपको अंदर से खुशी दे, जिसे सोचकर आपको एक्साइटमेंट महसूस हो। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा हो, छोटा सा गोल भी हो सकता है। कुछ सीखना, कुछ बनाना या खुद को किसी एक फील्ड में बेटर बनाना, लेकिन होना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास अपना एक गोल होता है ना, तो आपको हर दिन उठने का एक रीज़न मिलता है। आपको लगता है कि मैं भी कुछ कर रही हूँ, और यही फीलिंग आपको अंदर से मजबूत बनाती है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ उतनी ही ज़रूरी है, आपके रिश्ते। क्योंकि सच ये है, आप कितनी भी बिजी हो जाएं, कितना भी अचीव कर लें, अगर आपके रिश्ते स्ट्रांग नहीं है तो अंदर से खालीपन फिर भी रहेगा। इसलिए थोड़ा सा टाइम उन लोगों के लिए भी निकालिए जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। मोबाइल एक तरफ रखिए और दिल से बात कीजिए। बच्चों के साथ बैठिए, हंसिए, अपने पार्टनर से खुलकर बात कीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे मोमेंट्स एक दिन आपकी सबसे बड़ी यादें बनते हैं। और अंत में, न पैसा न सक्सेस, सबसे ज़्यादा वैल्यू इन्हीं रिश्तों की होती है। तो आज से एक बैलेंस बनाइए, अपने सपनों के लिए भी जिए और अपने अपनों के साथ भी जिए, क्योंकि यही बैलेंस आपकी ज़िंदगी को सच में खूबसूरत बनाता है। अब एक पल के लिए, बस एक पल के लिए खुद से पूछिए, आपका फ्री टाइम आपको आगे बढ़ा रहा है या धीरे धीरे आपको पीछे धकेल रहा है? क्योंकि सच्चाई बहुत सिंपल है, आप जो आज करती हैं वही आपकी कल की जिंदगी बनाता है। हर छोटी आदत, हर छोटा डिसीजन धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। इसलिए आपको एक साथ सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस एक हैबिट चुनिए और आज से शुरू कर दीजिए। शुरुआत छोटी होगी, थोड़ी मुश्किल भी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप कंटिन्यू करेंगी, आप खुद नोटिस करेंगी कि आप बदल रही हैं, आपकी सोच बदल रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे ना, तो आपको खुद पर यकीन नहीं होगा कि ये वही आप हैं जो कुछ समय पहले कंफ्यूज थी, थकी हुई थी। क्योंकि अब आप वो नहीं होंगी जो आज हैं, आप उससे कहीं बेहतर होंगी। तो आज यहीं एक फैसला कीजिए कि आप सिर्फ स्क्रॉल नहीं करेंगी, आप ग्रो करेंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में लिखिए, आज से मैं अपनी लाइफ बदलूंगी। आपका ये एक कमेंट आपके कमिटमेंट की शुरुआत होगा। और इस वीडियो को उन बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे ही दिल से जुड़ी रियल और काम की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं, लाइफ बदलने की डायरेक्शन मिलती है। धन्यवाद।